हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि कल का डिस्कशन क्या था, आज कैसे मार्केट ने काम किया और कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो बेसिकली दोस्तों, हमारे डिस्कशन में पिछले 2-3 दिन से कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉमन है कि एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रही है चार्ट में, राइट। एंड दो इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किए थे, रादर 3 लेवल डिस्कस किए थे। ऊपर की तरफ हमारा जो फर्स्ट लेवल था दैट वाज 48,020 का लेवल, उसके ऊपर फिर 48,200 का जोन था, ये ऊपर के लेवल थे। एंड नीचे की तरफ हमने 47,800 का लेवल डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली पिछले 2-3 दिन से मार्केट ने ये एक रेंज बनाई थी और हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, येट टू कंफर्म द डायरेक्शन। एक्यूमुलेशन हो रहा है, हमें नहीं पता कि बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये हमें तभी पता चलेगा जब रेंज का ब्रेकआउट दे देगी। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। नाउ एज पर एज टुडेज सेटअप इज कंसर्न, तो अगर 48,020 के ऊपर मार्केट अगर खुलती है, सस्टेन हो जाती है, तो 48,200 के जोन तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन था। लेकिन ऊपर की मूवमेंट 200 के बाद ही मिलेगी। अगर 220 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर हमने 330-400 तक के टारगेट हमने ऊपर की तरफ डिस्कस किए थे। ओके, मार्केट ने किया क्या? मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि मार्केट कभी भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस मूवमेंट नहीं देती। एंड जब उस ऑब्वियस मूवमेंट में अगर कंटिन्यू 2-3-4 दिन तक मार्केट अगर ऑब्वियस मूवमेंट दे रही है आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है मार्केट में। अगर उस समय जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, आज ऊपर गई, कल ऊपर गई, परसों ऊपर गई, कंटिन्यू 4-5-6 दिन से मार्केट अगर ऊपर जा रही है, तो ये हो गया ऑब्वियस कि कल भी गैप अप खुलेगी और ऊपर जाएगी, परसों भी गैप अप खुलेगी, ऊपर जाएगी। एंड यही मार्केट के पास बहुत अच्छा मौका होता है लोगों को ट्रैप करने का। ठीक है, इतने दिनों से, पिछले कई दिनों से मार्केट कंटिन्यू लगातार ऊपर 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 जा रही है। पिछले 8-10 दिन से मार्केट में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर जो है कम दिखाई दे रहा था। तभी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो वीकनेस दिखा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लेट द मार्केट डिसाइड डायरेक्शन क्या है, और डिसीजन के लिए हमने लेवल्स डिस्कस कर रखे थे। दैट इज़ वाई यू हैव टू ट्रस्ट द चार्ट। लेवल टू लेवल काम करोगे तो आपको मार्केट कभी धोखा नहीं देगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली आज के दिन हुआ क्या? अगर आपने यहाँ पे 48,000 के ऊपर कॉल का ट्रेड लिया है एंड जिस आदमी ने 48,200 की लेवल को अगर इम्पोर्टेंस दिया है, तो उसने वहाँ पे अपना ट्रेड बुक किया होगा, चाहे इट वाज अ स्कैल्पिंग ट्रेड। आपको इसमें 70-80 पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि एटलीस्ट एक 5 मिनट्स की कैंडल, ये 15 मिनट्स का मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें फीचर्स दिख रहे हैं, क्योंकि चार्ट इतनी बड़ी गिरावट के बाद चार्ट बहुत लंबा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता ठीक से। ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए मैंने 15 मिनट्स पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एटलीस्ट एक फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के लिए तो वेट करोगे। उसके बाद वो सस्टेन हो रहा है 48,000 के ऊपर, तो आपने डिसाइड किया कि मैं कॉल ले लूँगा, कॉल ले लिया। लेकिन जिसने भी ये 48,200 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को अगर नज़रअंदाज किया है, उसको अगर वैल्यू नहीं दी है, तो या तो हो सकता है कि उसने बहुत ही कम प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा जब मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा, या तो फिर यहाँ पे छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके लॉस भी लिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी आपने ये गिरावट के बाद यहाँ पर तो मार्केट फिर से इसी रेंज में आ गई 48,000 के नीचे, तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ चार्ट को। ठीक है, ये देखिएगा, ये 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप अपना खुद से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसने पहले 48,000 के नीचे, पहले तो आज का लो ब्रेक कर दिया, वो कल का हाई था, उसके नीचे मार्केट आ गई। आने के बाद फिर से 1-2-3 कैंडल में, 4 कैंडल में इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया 48,020। ये देखिएगा फर्स्ट कैंडल का लो, कल ये लेवल हमने मार्क किया था। ऐसे मार्केट में लेवल्स काम करते हैं। उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया। अपना टेक्निकल एनालिसिस का रूल क्या है, जो एक बार सपोर्ट होता है उसको ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहीं पे हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने के लिए नहीं बैठी है, मार्केट में और भी वीकनेस अभी डेवलप हो रहा है। एंड ये सिर्फ
क्या बोलते हैं, सी बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर गई थी। दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। लेकिन इसने सी किसी ने भी लिया होगा तो 180 तक के टारगेट्स तो मार्केट ने आपको दे दिए, जो 200 का हमारा जोन था। अब नीचे आने के बाद यू हैव टू क्विकली एनालाइज दिस थिंग, और ये तभी आ सकता है जब आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, चार्ट को समझते हो, तभी आपको ये समझ में आ सकता है कि इसने ये सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया दोबारा, तो नाउ दिस सपोर्ट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। चलो यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा नीचे गई मार्केट, फिर से यहाँ पे तीसरी बार मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। उसके बाद जैसे ही इस स्विंग लो के नीचे मार्केट आ गई, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब मार्केट गिरने के लिए तैयार है। ओके, ये हो गई थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात। जो बिल्कुल नौसिखिए है, बहुत ही बिगिनर्स है, उनके लिए सिंपल हिसाब किताब था कि 800 का लेवल जो था वो तो हमारा क्लियर कट लेवल था कि 800 के नीचे हम पुट लेंगे। 800 के नीचे भी मार्केट ने सेम कार्रवाई की, यहाँ पे आ गई, इसके बाद फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश किया एंड फिर से एक नीचे की रैली यहाँ पे दे दी। एक्चुअली इतनी बड़ी गिरावट की, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कल 800 के नीचे भी हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 47,630 एंड 500 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। उसके नीचे का हमने कुछ बात नहीं किया था, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट दिखाई एंड जितना हमने सोचा नहीं था, थैले भर भर के प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया, अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में ही बैठे हो। अब 800 के नीचे अगर किसी ने कॉल लेने के बारे में सोचा है कि पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वी शेप रिकवरी जैसे कल आई थी, परसों आई थी, जो भी है, इट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, ये डेली नहीं होता है ऐसे, और उस होप में ट्रेड करना भी नहीं है। जो चार्ट बोलता है वही हमने करना है। तो यहाँ पर अगर कहीं आपने रिवर्सल, जैसे पिछले 1-2 दिन में रिवर्सल दिखाया, वैसे वी शेप रिकवरी आएगी, ऐसा सोच के आपने होप में अगर कॉल का ट्रेड लिया है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा लॉस मिला होगा। पानी मांगने का भी मौका मार्केट ने नहीं दिया। ओके, तो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स एंड मार्केट ऐसी ही है, कांट हेल्प इट। तो हमें बचाने वाली चीज़ सिर्फ यही, या तो बचाएगी बड़े लॉस से एंड हमें हेल्प करेगी प्रॉफिट लेने में, वो चीज़ ये है कि ट्रस्ट योर एनालिसिस, चार्ट को समझो एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करो। अगर चार्ट को आप समझोगे, चार्ट की लैंग्वेज समझोगे, चार्ट जो बताता है उसके हिसाब से काम करोगे और मार्केट की सुनोगे, अपनी खुद की मत सुनो। मार्केट बोल रही है कि मैं नीचे जाऊंगी तो मार्केट के साथ चलो, इतना अगर आप फॉलो करोगे तभी हम मार्केट में टिक सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एनीवेज, अब कल के लिए किस तरीके से काम करना है, तो मार्केट अभी वीकनेस तो है ही डेफिनेटली, एंड एक करेक्शन के मोड में अभी मार्केट आ रही है। ठीक है, तो अभी ये इम्पल्स का अगर करेक्शन मार्केट ले रही है तो कितना नीचे तक जाएगी वो हमें नहीं पता। अब आज का एक्सपायरी का दिन था, कल हो सकता है कि मार्केट कल वैसे भी थर्सडे है, तो बैंक निफ्टी के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स कल खुलेंगे, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो सकती है, या तो थोड़ी यहाँ पे हॉल्ट ले सकती है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर से गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम एज़ यूजुअल हम लेवल टू लेवल ही काम करेंगे। अगर कल के दिन मार्केट अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट खुलने के बाद पुट की पोजीशन में 47,180 के अगर नीचे सस्टेन हो जाती है ना, तो उस केस में मैं एक पुट की पोजीशन लेना यहाँ पे प्रेफर करूँगा। एंड नीचे फिर 180 के नीचे सस्टेन होने के बाद फिर 47,000, 46,950 से 47,000 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। 950 को अगर ब्रेक करती है तो फिर 46,850 एंड 730 तक के जो टारगेट्स है वो नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये पोजीशन में ट्राई करना प्रेफर करूँगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो मैं कॉल के लिए बिल्कुल नहीं बैठूंगा। एटलीस्ट कल के दिन, इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद कल के दिन में कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, बिकॉज इतनी गिरावट एक दिन में हो जाए और उतनी रिकवरी दूसरे दिन हो जाए, वो भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। तो अगर ऐसा मार्केट करती है तो करने दो, मैं उसमें कॉल के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि क्या होगा, आज बहुत सारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट सेलर्स ने कमाया हुआ है, जो बेरिश लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, तो कल हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के इसी रेंज में चलती है ना, तो जितने भी मार्केट में बेरिश लोग हैं ना, वो सोचेंगे कि अभी पुल बैक के बाद मार्केट नीचे जाएंगी। बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट में अभी भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। राइट, कल एक्सपायरी का दिन है नहीं, कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो सेलर्स की पोजीशन कल बनेगी। ओपन इंटरेस्ट का डेटा कल
मैक्सिमम बढ़ेगा सेकंड हाफ में स्पेशली। तो ये बायर्स एंड सेलर्स के फाइट में हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड रहे, वोलेटाइल रहे। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है और इसी रेंज में रहती है ना, तो एक्चुअली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्लैट खुलती है मार्केट तो मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा 47,180 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो। अदरवाइज़ ऊपर की तरफ मैं कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर फिर लेकिन खुलते के साथ ही अगर एकदम से ऊपर क्विक मोमेंटम देती है और कहीं ना कहीं ये 500 या 630 वगैरह के लेवल के आसपास जाती है फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 1-1.5 घंटे के अंदर, और यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो वो रिवर्सल प्ले करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स हमारे हो सकते हैं, और ये कंटिन्यू अगर बिना रुके ऊपर 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 जाती है तो आई विल अवॉइड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बढ़िया सेटअप वो रहेगा अगर मार्केट गैप अप खुलेगी। गैप अप कहीं ना कहीं 630 के आसपास, ये बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, कहीं ना कहीं 500 के आसपास, 630 के आसपास, यहाँ कहीं या थोड़ा सा गैप अप 400 के आसपास खुले और वहाँ से एक अप मोमेंटम दे दे एंड ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन लेती है तो उस केस में मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा। अगर मौका नहीं मिलता ऊपर चली जाती है तो आई विल अवॉइड। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी में अब किस तरीके से काम हो सकता है। निफ्टी के केस में हमने जो नीचे डिस्कस किया था 365 का एक लेवल था 21,365 एंड उसके नीचे 300 तक के टारगेट हमने एक्सपेक्ट किए थे। और ऊपर का जहाँ तक सवाल है, मैंने क्लियरली बोला था 21,520 के ऊपर अगर मार्केट मतलब निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21,600 तक के टारगेट मैं देख रहा हूँ, 600 630, इससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। खुलते के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दे दिया 21,594 का शायद से आज मार्केट ने हाई लगाया हुआ है। तो 600 तक के हमारे पास हमने टारगेट डिस्कस किए थे, उतने टारगेट खुलते के साथ दे दिया मार्केट ने आधे घंटे में। तो वहाँ पर अपना काम है कि टारगेट आने के बाद टारगेट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। अब वहाँ से अगर किसी ने रिवर्सल प्ले किया होगा तो ये फिर से मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। प्राइस एक्शन कैसे बनता है मार्केट में देख लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बड़ी काम की चीज़ है, बस चार्ट को समझो। यहाँ से आ गई, पहले इस रेंज में रही, फिर ये लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद ये क्या था, पीडीसी था, पीडीएच था। पीडीएच के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर सस्टेन नहीं हुई, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आ गए। जब ये कैंडल ने 5 मिनट्स के चार्ट पे देख लेना, जब ये कैंडल ने 41,491 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो जो गिरावट हो गई, बहुत ही खतरनाक टाइप की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली। उसके साथ वोलेटिलिटी भी थी। तो मार्केट ने जो नीचे का ट्रेंड पकड़ा, उम्मीद से ज़्यादा टारगेट दे दिया। हमने कहीं ना कहीं 21,300 तक के टारगेट्स की उम्मीद थी, लेकिन सरप्राइजिंगली 21,101 का मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी गिरावट की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब बहुत सारे लोग जो है दिन भर यही डिस्कस करने में लगे हुए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए, कम से कम 20-22 लोगों के मैसेज आ गए कि यार क्या न्यूज़ है, इतनी कौन सी नेगेटिव न्यूज़ थी कि मार्केट गिर गई, ऐसा कैसे हो गया। देखो, न्यूज़ कौन सी थी और मार्केट क्यों गिरी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे बताइए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस करने में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। न्यूज़ का एनालिसिस करके आप क्या करोगे? हमारा एनालिसिस ये होना चाहिए कि ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न मार्केट इज़ फॉलिंग, मार्केट हैज़ फॉलन। तो जब मार्केट गिर गई तो क्या मैं उसके मूवमेंट को इनकैश कर पाया? वॉज इट डिफ़िकल्ट और वॉज इट ईजी फॉर मी? ये एनालिसिस हमारा होना चाहिए जब ऐसी मार्केट होती है। वो न्यूज़ बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चार्ट समझते हो, 365 के नीचे हमारी उम्मीद थी 300 तक टारगेट मिलेंगे। 300 तक के टारगेट फटाफट दे दिए। जब 300 को भी ब्रेक कर दिया तो देन आपको पता होना चाहिए कि फिर इसके नीचे का लेवल जो है 200 तक मार्केट जा सकती है, 230 तक, उसके भी नीचे कंटिन्यू जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लेवल्स पता है, लेवल टू लेवल मार्केट काम कर रही है, बस अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। एक रिटेल ट्रेडर हमेशा उल्टा ही सोचता है। जब मार्केट इतना गिर रही है तो वो हमेशा सोचेगा कि नहीं यार, मेरे टारगेट 300 तक के थे, 300 से रिवर्सल आ सकता है। कोई कंपल्शन नहीं है, लेवल मार्केट ब्रेक भी कर सकती है। जितना सेलिंग प्रेशर आ गया, एक भी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर इतना तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो उसमें रिवर्सल के बारे में, ट्रेंड के अगेंस्ट सोचना ही क्यों है? अगर रिवर्सल आना है तो मार्केट को पहले इंडिकेट करने दो ना। एक तो ग्रीन कैंडल, एक तो हरी भरी कैंडल बनाने दो, तब तो हम बोलेंगे कि रिवर्सल आ रहा है। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि वेट फॉर द पैटर्न, वेट फॉर द कंफर्मेशन एंड देन टेक द ट्रेड। इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है तो इसमें रिवर्सल के बारे में सोचना भी पाप है।
लेकिन रिटेल ट्रेडर हमेशा यही गलती करता है। जब मार्केट ऊपर जा रही थी पिछले 8, 10, 15, 20 दिन से, तब तो हम सोच रहे थे कि अभी गिरेगी, और तब हम पुट के ऊपर पुट लिए जा रहे थे। अब जब मार्केट आज के दिन गिरी यहाँ पे, तो क्या हमने इसके अनकैश किया? नहीं किया। तो हमारा एनालिसिस मार्केट ख़त्म होने के बाद ये होना चाहिए कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड जो भी हुआ उसका रीज़न क्या था। इज़ इट जस्टिफाइबल, या मैं अपनी डिसिप्लिन में मैंने गलती कर दी, या मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया, या मेरा होप ट्रेडिंग हो गया, या मेरी सोच गलत थी, या मैं मार्केट के अगेंस्ट चला गया, क्यों मेरा लॉस हुआ और इतनी बड़ी गिरावट को मैं इनकैश क्यों नहीं कर पाया। इसका एनालिसिस करोगे तो अपने आप आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो एनालिसिस है, आपका जो सेटअप है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। मार्केट ऐसी ही होती है, 100% मार्केट को कोई भी समझ नहीं सकता, इट इज़ बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। ठीक है, एनीवेज, सो मच सो फार अबाउट द डिसिप्लिन। धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ, बस लर्निंग पे फोकस करना। अब आगे किस तरीके से काम करना है, बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं अभी चार्ट के ऊपर, बट दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट लाइन्स। क्लोजिंग है 21,101 का। कल अगर फ्लैट खुलती है तो इसमें फ्लैट के केस में मेरे लिए सेम अगेन चीज़ मैं निफ्टी में बोलूँगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कल के दिन में एक्चुअली कॉल का ट्रेड अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। कॉल का ट्रेड लेना है तो कल का मूवमेंट होने दो, परसों के दिन सोचा जाएगा। अब ओके, निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो सोच समझ के काम करना है बहुत। आज के डाउनफॉल में अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप कल का ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। आज अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उसको सेव करो। मार्केट परसों खुलेगी, नरसों खुलेगी, हमेशा खुलेगी, डोंट वरी। अगर ट्रेड लेना भी है तो मैं पर्सनली कॉल का कोई ट्रेड कल के दिन नहीं लूँगा। मार्केट ऊपर चली जाती है तो जाने दो, आई विल अवॉइड। फ्लैट खुल के अगर 100 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है, 21,100 के नीचे 21,070-75 तक के टारगेट्स इजीली मिल जाएंगे। उसके भी नीचे आ जाती है तो देन 21,000 एंड देन 20,950 यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर कंटिन्यू डाउनफॉल मार्केट ने किया तो उसके भी नीचे चली जाती है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं 21,200 से 230 का जो जोन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये ऊपर जाती है तो 200 के आसपास या 230 के आसपास जहाँ पर भी रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कॉल की पोजीशन मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर कंटिन्यूस ऊपर चली जाती है तो मैं छोड़ दूंगा। अगर कहीं पर भी पुट का ट्रेड लेता हूँ और पुट का एक अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है तो आई विल क्लोज माई ट्रेडिंग। एक से ज़्यादा स्टॉप लॉस कल के दिन नहीं लेना है मुझे, क्योंकि हो सकता है इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल बन जाए, स्टैगनेंट बन जाए, साइडवेज बन जाए, तो फालतू में टाइम डिके का चक्कर हो जाएगा। ट्रेड गलत हो गया तो बैठे बैठे ही अपना कैपिटल यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो इस वोलेटाइल मार्केट में मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करूँगा। कॉल के बारे में तो सोचूंगा भी नहीं। अगर गैप अप खुलती है तो बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मार्केट 230 220 के आसपास अगर इसी जोन में कहीं खुलती हो, यहाँ से रिजेक्शन लेते हो तो आई विल प्ले दैट रिवर्सल। यहाँ से अगर गैप अप खुल के भी और भी थोड़ा सा ऊपर जाती है, जहाँ पर भी रिजेक्शन लेती है ना, वहाँ पर मैं पुट का पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। कंटिन्यूस अगर गैप अप भी खुलेगी और ऊपर भी जाना शुरू कर देगी, आई विल अवॉइड, मैं उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। गैप डाउन खुलती है एंड ओके, ये मैं शायद से बैंक निफ्टी में बताना भूल गया कि गैप डाउन ही खुलती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में भी। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल मैं हमेशा कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो पीडीसी तक मैं वेट करूँगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी पीडीसी तक का वेट करूँगा। यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेती है तो ऊपर चली जाती है, तो जब तक पुट का सिनेरियो नहीं बनेगा तब तक मैं अवॉइड करूँगा। बिल्कुल सिनेरियो नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड फॉर टुमारो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर कुछ सुझाव है, रिकमेंडेशन है, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।